पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसी के तहत भोजपुर जिले के फिनगी पंचायत के खरौनी गांव में अभी हम मौजूद हैं। आइए यहाँ पे एक मुखिया प्रतिनिधि अनिल जी से बात करते हैं कि किस उद्देश्य से वो चुनावी मैदान में आए हुए हैं। सबसे पहले मैं आपको अपने पंचायत की तरफ से हार्दिक अभिनंदन नमन करता हूँ आपके चैनल को। किस उद्देश्य से आप चुनावी मैदान में आए हुए हैं? मेरा उद्देश्य पंचायत की जनता को विकास के तौर पर बहुत आगे बढ़ाना है और सबसे पहला प्राथमिकता है कि हमारे पंचायत में 2 मुखिया रहे हैं, 10-10 साल गुजारे हैं और 10-10 साल गुजारने के बाद पंचायत की जनता को उचित न इंदिरा आवास मिला है, न नल जल की व्यवस्था हुई है, न कहीं सड़क की व्यवस्था हुई है, न किसी जनता की मान सम्मान मिली है। और इन सब मुद्दा को लेकर हम पंचायत की जनता के बीच में घूम रहे हैं और घूमकर अपना वोट मांग रहे हैं। और वोट मैं कैंडिडेट नहीं हूं, मेरा पत्नी कैंडिडेट है यहाँ से मुन्नी देवी जी, और मुन्नी देवी जी का मैं एक प्रतिनिधि के तौर पर अपना वोट मांग रहे हैं। हमारे पंचायत में 20 बरस से अछूता रह गया है। आप हमारे पंचायत में भ्रमण करने के उपरांत देखिएगा कि यहीं हमारे अभी वर्तमान में मुखिया जी हैं। मुखिया जी के गाँव है बेलौना और बेलौना के बगल में है बेलौना टोला। वहाँ जाकर देखिए आज तक भी सड़क की व्यवस्था नहीं हुई है। एक फिनगी ग्राम है, उनके बगल में सदासी टोला है। हमारे पंचायत का मुख्यालय फिनगी पंचायत है तो फिनगी के नाम पर है। फिनगी में जाकर देखिए वहाँ नली की व्यवस्था नहीं है। मुखिया जी के गांव बेलौना में नली की व्यवस्था नहीं है। और बहुत सारा ऐसा गांव है जहाँ बुलाकी टोला है, वहाँ भी यही स्थिति है, आज तक अछूता है। न जाने पंचायत की में उन लोग का हकदारी है कि पंचायत का वोटर है कि नहीं है, हमको समझे में नहीं आता है। लेकिन हमारा यही लक्ष्य होगा कि पंचायत की जनता को विकास के तौर पर पूरे बिहार लेवल से 1 नंबर स्थान हम दिलवाएंगे और सबको मान सम्मान देंगे और एक साथ बैठकर सुख शांति के अमन चैन के साथ अपने जनता को कदम में कदम मिला कर रखेंगे। हमारे कहीं कहीं देखने को मिल रहा है कि आपके कारवां को कुछ आपके प्रतिद्वंदियों के द्वारा रोकने का कोशिश किया जा रहा है। इस संदर्भ में क्या कहना चाहेंगे? ऐसे तो मैं प्रतिनिधि के तौर पर हूं और मुखिया जी लोग के बारे में ज़्यादा कुछ मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि पूर्व है वर्तमान है। लेकिन आप जब पूछ रहे हैं तो कुछ बताना पड़ेगा। अगर नहीं बताऊंगा तभी बोलिएगा। कल हम फिनगी गांव का भ्रमण कर रहे थे, जनसंपर्क अभियान चल रहा था मेरा। 3 लोग को बखुलाहट हो गई कि आप इतना जनसैलाब जनता के साथ क्यों चलते हैं? कि भाई तो हम तो जनता के सैलाब, जनता मेरा आशीर्वाद हमको दे रही है तो हम जनता के साथ जनसैलाब हम थोड़े बनाए हैं, जनता खुद बनाती है। जनता हमको चाहेगी तो हमको बैठाएगी, चाहेगी तो वहीं हटा देगी। तो जनता जिसको आशीर्वाद देगी वो जीतेगा। और ये लोग बोलते हैं 10-10 साल के मुखिया बोलते चलते हैं कि अबरी बार मौका दीजिए हम विकास करें। क्या चीज़ का विकास? जब 10 बरस आप मुखिया रहे, 10 बरस आप रहे तो जनता के बीच में वोट मांगने की क्या जरूरत है? आप तो खुद जाकर बोलते कि हमने विकास किया है, हाथ जोड़कर एक बार बोलते विकास किया, आप हमको मतदान कीजिए। लेकिन मैं जनता के बीच में 5 बरस के लिए जा रहा हूँ। 5 बरस में अगर विकास नहीं करूँगा तो फिनगी पंचायत के जनता के बीच में वोट मांगने नहीं जाऊँगा। और जब जनता हमको चाहेगी तो दोबारा हम चुनाव लड़ेंगे, जनता नहीं चाहेगी तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। जनता मालिक होती है, हम मालिक नहीं होते हैं। जनता का आशीर्वाद प्राप्त होगा तो हम पुनः आप सबकी सेवा में हाजिर रहेंगे। और कल फिनगी की जो घटना हुई वहाँ अभी वर्तमान मुखिया पति हैं और पूर्व मुखिया जी हैं, दोनों के इशारा पर हमारे साथ जानलेवा हमला हुआ है। हम अपना जान बचाकर भागे, गांव में हट गए, लेकिन हमारे साथ हाथापाई धक्का मुक्की हुई। इस संदर्भ में आप प्रशासनिक अधिकारियों को इसकी सूचना दिए हुए हैं? जी, हमने अनुमंडलाधिकारी से बात किया और अनुमंडलाधिकारी के द्वारा हमको बोला गया कि आप व्हाट्सएप आवेदन दे दीजिए क्योंकि आप भी चुनाव में व्यस्त रहते हैं। तो हमने अनुमंडलाधिकारी को आवेदन दिया और अनुमंडलाधिकारी ने हमको आश्वासन दिया कि स्थिति की जाँच की जाएगी, अगर गलत कोई होगा तो उसको उचित सजा दी जाएगी। और हम यही प्रशासन से भी मांग करेंगे कि अभी चुनाव है, 24 तारीख को मतदान है। हमारे जान माल सुरक्षा को देखते हुए हमको डर नहीं है
लेकिन हमारे जनता को डरवाने धमकाने की कार्य किया जा रहा है। तो जनता की सेवा के लिए जब हम हैं तो जनता की सुरक्षा के लिए प्रशासन से हम गुहार करते हैं कि हमारे जनता को, आम जनता को, वोटर को किसी प्रकार का कष्ट न हो। हम इन्हीं शब्दों के साथ फिनगी पंचायत की जनता को एवं फिनगी गांव की जनता को, पूरे पंचायत की जनता को अपने तरफ से नमन करते हैं कि आपने हमको एक बार मौका दीजिए सेवा करने का। हम आपको एक विकसित पंचायत बनाकर पूरे बिहार लेवल में दिखाएंगे कि फिनगी पंचायत की कैसे विकास होती है। बिहार में फिनगी पंचायत का अव्वल दर्जा पर लाएंगे, यही मेरा प्रथम प्राथमिकता है। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं फिनगी पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि अनिल जी से बात कर रहा था। आइए यहाँ के कुछ ग्रामीणों से भी बात करते हैं कि उनका क्या विचार है और क्यों इनके साथ में जुड़ रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? भैया हमने के यहाँ के प्रेम भाव बढ़ुए, इनके देने से हमने के बानी जा खबा हूँ जीव जान लगा कर बानी जा इनके देने से, अनिल सिंह देने से। इसके पहले जो मुखिया थे इनके, उनके साथ में क्या दिक्कत है? बहुत दिक्कत है सर, बहुत दिक्कत है। हाँ, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम उमेंद्र सिंह है। कहाँ घर हुआ आपका? घर खरौनी है। पंचायत चुनाव चल रहा है, इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि लोग खड़े हुए हैं, अपने भाग्य को आजमा रहे हैं जी। ऐसे में आप किस प्रतिनिधि पर फोकस करना चाहेंगे? देखिए, इसके पहले जो मुखिया प्रतिनिधि हैं वे जब चुनाव में जीते तो खुद वे अपने मुंह से बोले थे कि मैं पंचायत भवन या गांधी चौतरा या स्कूल का विकास करेंगे, बाढ़ राहत सेवा जो है सबको घर घर तक पहुंचाएंगे, सरकारी योजना है सबके घर तक दरवाजे तक जाएगा। लेकिन उन्होंने अपने शासन काल में हम देखने को मिला है कि जितने सरकारी नौकरी में है या रिटायर हैं उनको बाढ़ राहत सेवा दी गई है। नहीं, इस चीज़ का हमारा चैनल समर्थन नहीं करता है क्योंकि इसका साक्ष्य अभी हमारे पास किसी भी तरह का मौजूद नहीं है। आपका घर कहाँ हुआ? चाहिए हमारा घर खरौनी पड़ेगा। पंचायत चुनाव में बहुत सारे प्रतिनिधि अपना भाग्य आजमा रहे हैं, ऐसे में मुखिया प्रतिनिधि के लिए आप किसको चुनना पसंद करेंगे? मैं मुखिया प्रतिनिधि अनिल सिंह के पत्नी मुनी देवी को चुनना चाहता हूं, क्योंकि आजकल सब औरत को तो सीट है लेकिन पति काम करते हैं। ये नौजवान है, ऊर्जावान है, समझदार है, सुशील है, इसलिए हम लोग इनको पसंद कर रहे हैं। क्या लगता है आपको कि मुनी देवी जी अगर जीत जाती हैं पंचायत चुनाव में तो जैसा आप सोच रहे हैं इस पे खरा उतर पाएंगी? बिल्कुल खरा उतरेगी, इसलिए कि ये 10 साल हो गया इनको पंचायत का सेवा करते हुए। इनका ऐसा कोई बिहेव नहीं है, इस तरह का कोई शिकायत नहीं है, कैरेक्टर बढ़िया है, सोच बढ़िया है। इसलिए हम भी सोच रहे हैं कि हम लोगों का भी भविष्य आगे इसी तरह से होगा। आपका नाम? मेरा नाम ध्रुव कुमार सिंह खरा। आइए कुछ और लोग से बात करते हैं। आपका नाम? मेरा नाम रियाजुद्दीन, कहाँ घर हुआ आपका? बिलौना 5 नंबर वार्ड। पंचायत चुनाव में मुखिया पद के लिए किसको आप चुनना पसंद करेंगे? हम मुनी देवी को चुनना पसंद क्यों? करें। समाज का विकास नहीं हुआ है, 20 साल कचड़ा है। किस तरह से आपको लगता है कि विकास नहीं हुआ? किस तरह विकास नहीं हुआ तो 5 नंबर वार्ड में जा करके देख लिया जाए। 5 नंबर वार्ड में मुराद मुखिया का घर आता है, उसी रास्ता से चलते हुए कब्रिस्तान के लिए इतना पानी लगा हुआ है। मतलब कहने का मतलब है कि आपके वार्ड में ईट सोलिंग और पीसीसी वगैरह का काम नहीं हो पाया है। नाली तक का विकास नहीं हुआ है। नाली का भी विकास नहीं हुआ है। यहाँ तक कि नल जल का जो पानी का स्वच्छ भारत का अभियान चल रहा है, उनके दरवाजे के बाद आगे मेरा दरवाजे तक भी नहीं भेजा गया। चल कर देखा जाए। मतलब 5 नंबर वार्ड पूरी तरह से विकास के मुद्दों पर अछूत है। के कुछ और जनता अभी हमारे साथ में मौजूद है, आइए उनसे भी हम जानने का कोशिश करते हैं कि उनका रुझान किस प्रतिनिधि के तरफ है। आपका नाम? हमारा नाम सत्येंद्र सिंह है। घर मेरा फिलंगी है, जहाँ मुख्यालय है फिलंगी पंचायत का, वहीं से हम निवास करते हैं। पहला काम यही है, हम देखें इनको विचार जी, इनके पत्नी और अनिल भैया को, तो हम इनको नहीं तो 2 बार राजनाथ जी को भी हम पूर्व मुखिया को समर्थन दिए थे। उसके बाद उनका इति हुआ तो हम ये कहे कि हम मेरे साथ आओ, उनके साथ गए तो उनका भी विचार देखें।
दोनों आदमी का विचार देखते हुए मैं पसंद नहीं हुए। एक ही चीज़ को वो भी ढलैया कराए, ये भी ढलैया करा रहे हैं। कहने का मतलब है और कि दूसरा विकास जो नहीं पूर्व कर रहे के हैं। मुखिया जी लोग हाँ। थे, उनके विचारधारा से इनकी विचारधारा अलग अच्छा है जी। लगता है कि अगर हाँ। अनिल जी की पत्नी जो है जी जी मुनी देवी जी जी अगर चुनाव में जीत जाती हैं हाँ, तो हाँ। विकास कर पाएंगी उनसे अधिक, जी हो सकता है उनके पूर्व साथ। मुखिया से अधिक। जी हमारा तो उनके बोलनी चाली से सबसे अच्छा लग रहा है, इसलिए हम इनके क्या साथ। नाम बताएं आप अपना? हमारा नाम सत्येंद्र सिंह है। घर फिलिंगी, जहाँ मुख्यालय है फिलिंगी पंचायत का। आप नवयुवक हैं, क्या करते हैं? हम तो अभी पढ़ाई करते हैं। कहाँ घर हुआ आपका? फिनिए। फिनगी घर। हाँ। पंचायत चुनाव का बिगल बज चुका है। ऐसे में आप फिनगी पंचायत से मुखिया प्रतिनिधि के लिए कैसे उम्मीदवार को पसंद करेंगे? देखिए हमारे पंचायत में 2 बार 2 मुखिया रह चुके, पूर्व मुखिया अभी वर्तमान मुखिया 10-10 बरिस रह चुके हैं, लेकिन कोई विकास पंचायत के नहीं हुआ। ये हम लोग का भरोसा है कि अनिल जी हम लोग का विकास करेंगे। किस तरह का विकास का कार्य आप सोच रहे हैं कि नहीं हुआ है, अभी हमारे गांव में नली नहीं है। अच्छा। ढलैया नहीं है। अभी सदासी टोला चलिएगा तो वहाँ रास्ता नहीं है। विकास कहाँ हुआ? क्या लगता है कि अनिल जी अगर जीतते हैं हाँ। पंचायत चुनाव में मुखिया के पद से, तो ये सारी चीज़ों को पूर्ण कर पाएंगे? एकदम कर देंगे। क्या नाम बताएं आप अपना? हरिशंकर सिंह। जैसा कि अभी आप देख रहे थे कि मैं पंचायत चुनाव के तहत कुछ लोगों से बात कर रहा था। इसमें कुछ छात्र भी हैं, कुछ किसान लोग भी थे। आइए एक चाचा जी और हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि पंचायत चुनाव में इनका क्या मत है। क्या नाम है चाचा जी आपका? हमारा नाम है भूतपूर्व सैनिक महेंद्र नाथ ओझा। कहाँ घर हुआ आपका? बिलौना। बिलौना। पंचायत चुनाव चल रहा है, इसमें बहुत सारे प्रतिनिधि लोग हैं जी। किस तरह के प्रतिनिधि को आप चुनना पसंद करेंगे? हम मुनि देवी को पसंद करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? इसलिए कि अभी मुखिया पद पर ये नहीं है जी। लेकिन अभी भी पब्लिक का कोई भी घटना होता है तो घटना स्थल पर ये लोग पहुँचते हैं और जाते हैं और सेवा करते हैं, जितना सब पड़ता है कुछ मदद भी करते हैं गरीबों को जी। इसलिए मतलब मिला जुला के हाँ। ये लोग आम जनता से जुड़ कर हाँ आम जनता से जुड़े हुए हैं लोग, पूरे परिवार। हाँ इसीलिए तो अगर चुनाव जीत जाते हैं तो उसके बाद कहीं ये भी तो पूर्व मुखिया की तरह नहीं हो जाएंगे? नहीं ऐसे होने नहीं देंगे हम लोग। नहीं होने नहीं एकदम नहीं होने देंगे। कैसे हो जाएंगे ये? चलिए अभी खरौनी गांव में मौजूद हैं और यहाँ पे पंचायत चुनाव के तहत कई लोगों से हमने बात किया। देखा जाए कि 24 तारीख को चुनाव होना है और 26 को इसका मतगणना होगा। किसका यहाँ पे सर पर पगड़ी बंधाता है? एक बात मैं आपसे भी बोलना चाहता हूँ इस चैनल के माध्यम से जी कि हमारे साथ कल जो घटना हुई है जी उस घटना को देखते हुए फिर भविष्य में चुनाव अंतर्गत हमारे साथ कोई भी अप्रिय घटना हो सकती है, तो मैं जिला के पुलिस अधीक्षक से ये मांग जरूर और जिलाधिकारी से ज़रूर करना चाहूँगा कि हमको सुरक्षा एवं हमारे और हमारे वोटरों को उपलब्ध कराई जाए, जिससे आम जनता की सुरक्षा मिल सके और क्षेत्र में हम भ्रमण करने पर हमको कोई कठिनाई नहीं हो, क्योंकि इन लोगों के साथ कुछ असामाजिक तत्व रहते हैं जो बराबर गलत कार्य करते हैं और गलत कार्य करवाने के लिए ये लोग बाधित करते हैं। इसलिए हम इस चैनल के माध्यम से ये बात ज़रूर कहेंगे, आग्रह करेंगे कि ये बात पुलिस अधीक्षक तक पहुँचे और हमको सुरक्षा उपलब्ध करा जाए, जिससे कोई भी अप्रिय घटना ना हो सके। चलिए इसी के साथ मैं भी जिला प्रशासन भोजपुर से ये मांग करूंगा और कहना चाहूँगा कि जो इनके साथ में पूर्व में घटना घट चुकी है, इसको ध्यान में रखते हुए जिला प्रशासन इसकी जांच कराए और साथ ही साथ इनको और इनके पंचायत को उस तरह से व्यवस्था मौजूद कराए ताकि कोई भी अप्रिय घटना होने से बच सके। ओजस न्यूज़ के साथ मैं शिवम ओझा।